नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। मध्य प्रदेश में चले आ रहे सियासी संकट का पटाक्षेप हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही कमलनाथ सरकार का मध्य प्रदेश से जाना भी तय हो गया है। एक बड़ा झटका कमलनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि कमलनाथ सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में यह मांग कर रहे थे कि उन्हें वक्त दिया जाए, कम से कम 15 दिन का तो भी वक्त दिया जाए ताकि स्पीकर इस्तीफों पर विचार करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी और जैसा हर बार कर्नाटक का मामला हो, गोवा का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो, हर बार जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट की तुरंत मंजूरी दी, वैसे ही इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए और कल शाम को 5 बजे से पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट कराना होगा, जो अब तक बचते आ रहे थे। राज्यपाल ने 3 बार फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया, लेकिन कमलनाथ सरकार ने माना नहीं। स्पीकर ने विधानसभा को स्थगित कर दिया। लेकिन अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, कोरोना का बहाना भी नहीं चलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि कल 5 बजे से पहले आप फ्लोर टेस्ट कराइए, बहुमत साबित करिए, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ की सरकार अल्पमत में है, इसलिए आपको बहुमत साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटिंग जो होगी वो हाथ खड़े करके वोटिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था जो है वो खराब है। इसके पहले कहा गया था, लेकिन राज्यपाल के पास विधानसभा सचिवालय से एक पत्र गया कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है खराब है, इसलिए नहीं कर सकते, तो हाथ उठाकर वोटिंग होगी और इस वोटिंग की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी वीडियोग्राफी भी होगी, जो बहुमत परीक्षण होगा इसकी। और साथ ही साथ जो बेंगलुरु के विधायक है, बागी विधायक है, जिनकी वजह से ये सारा मामला बना है, उस पर भी कोर्ट ने कहा है कि वो अगर चाहे तो आ सकते हैं और अगर वो आना चाहे तो उन्हें मध्य प्रदेश के डीजीपी और कर्नाटक के डीजीपी सुनिश्चित करे कि उनकी सुरक्षा उनको दे। लेकिन इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, वो अगर ना आना चाहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फ्लोर टेस्ट कराना ही होगा। मतलब अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो मध्य प्रदेश विधानसभा की क्या सूरत हाल बनेगी? अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो अभी 230 विधायकों वाली विधानसभा में से 228 मौजूदा विधायक बरकरार है, 2 सीटें खाली हो गई थी, उनमें से 22 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं, जिनमें से 6 के स्वीकार हो गए हैं और 16 बागियों के इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए हैं। तो हम अब 22 माइनस कर अगर चले तो 228 में से बचते हैं 206 यानी कि 104 बहुमत का आंकड़ा होता है। 104 का आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए, जिसको भी सरकार बनानी है। बीजेपी के पास है 107, जिसमें से एक विधायक जो है त्रिपाठी जो है वो कमलनाथ के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, हर बार उनसे मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं। राज्यपाल के पास भी जब बीजेपी पहुंची तो सिर्फ 106 ही विधायकों का उन्होंने अपनी परेड कराई थी। तो 106 बीजेपी के पास आंकड़ा है, मतलब बहुमत है। कांग्रेस के पास लगभग 92 से 97 विधायक कुल मिलाकर होते हुए दिख रहे हैं। अगर सब जोड़ तोड़ करे तो अल्पमत में कांग्रेस कमलनाथ की सरकार और कल सरकार गिरनी तय है। इससे पहले आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी बहस चली। सुप्रीम कोर्ट ने जो बागी विधायकों का मसला था उस पर भी कहा कि अगर आप चाहे तो एक पर्यवेक्षक को हम यहां से भेज सकते हैं और वो पर्यवेक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पीकर से विधायकों की बात करवा सकता है, ताकि जो आपका भय है, भ्रम है कि उनको बंधक बनाया गया है, उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं, तो एक पर्यवेक्षक सुप्रीम कोर्ट से जाएगा और वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बात करा देगा, ताकि विधायकों को जो डर लग रहा है वो नहीं आना चाहते और आपको जो भ्रम है कि वो डर में वहां बैठे हुए, तो दोनों का भ्रम दूर हो जाएगा। लेकिन इस मांग को विधानसभा के जो स्पीकर है एनपी प्रजापति, उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि स्पीकर जो विधायक है वो वाकई नाराज है और वापस नहीं आना चाहते। वो तो एक बहाना अब तक चल रहा था। तो कुल मिलाकर उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति बन सकती है। बहुत दिनों तक इस मामले को लंबित रखा गया, तो इसलिए हम इस मामले को लंबित नहीं रख सकते और कल आपको फ्लोर टेस्ट कराना है। इस पर शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन भी आ गया है, वो भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हाथ उठा के होगा और हमारा पूरा विश्वास है कि अल्पमत की सरकार, और केवल अल्पमत की सरकार नहीं है,
ये जनता के साथ धोखा करने वाली, विश्वासघात करने वाली, पीठ में छुरा घोंपने वाली, मध्य प्रदेश और विशेषकर वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाने वाली, शराब माफियाओं के द्वारा संचालित परिवहन माफिया, रेत माफिया, तबादला माफिया मजाक बना दिया था इन्हें। रोज नियुक्तियां हो रही है, आयोगों के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और मजाक बना दिया जिन जिन को नियुक्ति दे रहे थे। आज ऐसे अन्याय की पराजय हुई है और हमारा अटल विश्वास है करोड़ों करोड़ जनता की दुआएं और आशीर्वाद हमारे साथ है। फ्लोर टेस्ट में यह सरकार पराजित होगी और नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का शीश झुका के अभिनंदन करते हैं। कल दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि न्याय की जीत हुई है और न्याय की जीत कल भी होगी, कल वो फ्लोर टेस्ट जीतेंगे, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। इससे पहले आपको उन्होंने दिन में सीहोर के जो एक रिजॉर्ट है जहां पर सारे विधायक बीजेपी के रुके, उनके साथ मौज मस्ती करते हुए शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा था। वहां उन्होंने क्रिकेट खेली थी और क्रिकेट में उनका लगाया हुआ जो शॉट था, सिक्सर था, वो अब दिख रहा है काम आते हुए और कल फिर से उन्हें विधानसभा में वही शॉट लगाना है। कल देखना होगा बीजेपी यहां अपना बहुमत साबित कर पाती है या नहीं, या फिर कमलनाथ सरकार, अभी भी वक्त है कि वो कुछ इतने घंटों में कुछ कर पाती है। लेकिन जो स्थिति है, जो चित्र है, वो साफ है कि कमलनाथ सरकार को जाना होगा, ये तय है, क्योंकि उनके पास बहुमत अभी के हाल में फिलहाल में नहीं दिख रहा है। अगर बागी विधायक मान गए रात भरे में और वो कमलनाथ के पक्ष में आ गए तो, या फिर बीजेपी के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर दे, जो संभव नहीं है क्योंकि बीजेपी की ओर से व्हिप जारी किया जाएगा, तो कुछ खेल हो सकता है। लेकिन सारे जो समीकरण है वो धरे के धरे रह गए ऐसा लगता है और कल कमलनाथ सरकार की विदाई मध्य प्रदेश से तय दिख रही है। तो आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ, आपको हर अपडेट देते रहेंगे। कल जुड़िए हमारे साथ, मध्य प्रदेश विधानसभा में जो बहुमत परीक्षण होगा उस पर भी हम लाइव दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।